है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम एपीएस के लिए दूसरे दिन की हमारी ये क्लास है। और कल की क्लास में मैंने आपके साथ होम टैब के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, आपसे ये भी कहा था कि बहुत जरूरी है, इससे सवाल जरूर बनते हैं आपके। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम टैब से बनते हैं, इंसल्ट से भी आपके बहुत सारे सवाल जवाब बनते हैं। वास्तव में इंसल्ट का मतलब लाना होता है, पर क्या लाना, इतने खूब सारे ऑप्शन इस वर्क एरिया में लाना है, बस यही काम इसका। इसके भी बहुत सारे सेक्शन है, पेजेस से है, टेबल से है, ड्राइंग से रिलेटेड आपके पास है, एड इंस्टॉलेशन है, मीडिया है, लिंक है, कमेंट है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल है, खूब सारे सेक्शन इसमें बटे हुए हैं। देखो, इनमें से कुछ परीक्षा के हिसाब से मेरे लिए बहुत जरूरी भी है और कुछ बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जो मेरे लिए बकवास भी होने वाले हैं। पर देखो, मैं जब पढ़ रहा हूं तो सारी चीजों को ढंग से ही पढ़ने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज, मेरे पास यहाँ पे पेजेस आते हैं, बकवास ऑप्शन है आपके हिसाब से। पर देखो, क्या पता वो ऐसे सवाल आपसे पूछ ले तब। मैंने कहा हाँ हाँ, तो जानना जरूरी है। फिर पेजेस लिखा हुआ है, इसमें 3 ऑप्शन आपके पास है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज को ब्रेक करना है। अच्छा देखो, ये 3 चीजें प्रीसेट है जनरली। मैंने कहा देखो, मैं कोई किताब बना रहा था और मेरे पास एक किताब है जिसमें ढेर सारे पेज हैं, करीबन 500 मैंने पैराग्राफ ले लिया, बहुत सारे पेज हैं। अच्छा देखो ना कितने पेज हो रहे हैं, मैंने नीचे क्या इसने कहा 17 पेज आपके पास हो रहे हैं। अच्छा, वास्तव में अगर आपकी ऐसी कोई किताब हो और आपने मार्केट में उतार दी जिसका पहला पेज ही नहीं है, कवर पेज नहीं, क्या ये किताब लोग खरीदना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कवर पेज नहीं है, ये तो नोट्स टाइप का बना हुआ है। मैंने कहा हाँ, आपको एक कवर पेज बनाना होता है। पर जब मैं कोई कवर पेज बनाता हूं तो मुझे बहुत सारे ड्राइंग से रिलेटेड काम करना पड़ता है, कुछ ऐप ऐसे यूज करने पड़ेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड में ही काम करते हैं तो आपको कुछ शेप बनाने पड़ेंगे, कुछ डिजाइनिंग लानी पड़ेगी। इसने कहा नहीं नहीं, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर जी, मेरे पास कुछ पहले से ऐसे बनाए हुए प्रीसेट है तैयार किए गए रेडीमेड, जो पलटन बाजार की शर्ट है, आपको याद दिला रहा हूं। इसने कहा देखो देखो, बहुत सारे प्रीसेट है, इनमें से कोई भी जो भी आपको पसंद आता है। अरे ये गड़बड़ा गया। इसने कहा इनमें से जो भी आपको पसंद आता है आप उसे ला सकते हो। अच्छा, मैंने कहा देखो, मैं पहले पेज पे आ जाता हूं इस तरीके से, और यहां मैंने क्लिक करने के बाद एक से तो मैं कवर पेज में चले जाता हूं और खूब सारे प्रीसेट मेरे पास यहां पे मिल जाते हैं। अच्छा, प्रीसेट का मतलब है पहले से तैयार किए गए। मैंने कहा देखो ना, इनमें से ये वाला मुझे ज्यादा पसंद आ रहा, तो ठीक है, आप इस पे क्लिक कर दो। अब देखो, वैसा ही पेज आपके पास बन के आ गया, कवर पेज। आप हल्का फुल्का इसमें करेक्शन कर सकते हो। सन, मैंने कहा देखो 2024 लिख लेता हूं। बाद में ध्यान आया, अरे नहीं नहीं, 24 नहीं, अब का देना है। तो इसने कहा देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके किनारे पे एक छोटा सा सिंबल है, टुडे करेंगे तो आज का साल भी आ जाएगा। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होने वाला है? मैंने कहा मैं तो कंप्यूटर की बुक बना रहा हूं, आपने लिख दिया कंप्यूटर बुक। अच्छा, इसमें आप जितने भी परिवर्तन करना चाहते हो, होम टैब के सारे ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं। आप गाढ़ा करना चाहते हैं, तिरछा, नहीं नहीं, ये सारे ना अगर कैपिटल हो जाते हाँ, मैंने कहा चेंज केस कर सकते हो आप। अपर केस में क्लिक करा तो चेंज केस हो सकता है, सेंटर में ला सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज करना, आपने कहा पीला कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, आपने ऐसे। अच्छा, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो खूब सारे परिवर्तन आप यहाँ पे कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको तत्काल जल्दी से कोई कवर पेज चाहिए, फ्रंट पेज चाहिए, तो आप ऐसा बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है, बन गया मेरी किताब का पहला कवर पेज। किससे बना? इंसल्ट में जाके प्रीसेट लिए। अब मैं चाहता हूं कवर पेज तो बन गया, इसी के पीछे ये छपने वाला है। नहीं नहीं, इसे पूरा कोरा रखो, तो आपने पीछे कर्सर रखा और ब्लैंक पेज जो ही आप करते हैं तो आपके पास पूरा एक। अब आप चाहते हो कि ये मेरे पास जो ये तीसरा पैराग्राफ है, इतना ही डेटा इसके अंदर है, इसके बाद जितना भी होगा वो दूसरे पेज में धकेल दो उसे। हाँ, मैंने कहा आगे कर्सर रखना पड़ेगा उसके। और अगर आप पेज को ब्रेक कर देते हैं तो अब होगा क्या कि सिर्फ इसमें आपके पास इतना रह गया, इसके बाद ये ब्लैंक हो गया और ये आपका बस इतना है। 3 चीजें यहाँ पे हुई, कवर पेज का ऑप्शन आपको मिला, ब्लैंक पेज का मिला जो बिल्कुल कोरा हो गया, और पेज को ब्रेक आपने कर दिया। खैर, मैंने कहा मेरे काम के हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से ज्यादा जरूरी नहीं था ये, पर ये वाला सेक्शन जरूरी होने वाला है बच्चों, इसमें थोड़ा ध्यान देना। ये टेबल्स लिखा हुआ है,
अच्छा, टेबल पहली बात तो होती क्या है टेबल, जैसे मैं अगर किसी भी डेटा को बनाता हूँ, इन्हें हम टेबल कहते हैं। आपने क्लिक कर दिया और एक टेबल में भी जो खड़ी होती हैं चीज़ें उन्हें हम कॉलम कहते हैं। जैसे एक कॉलम हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे आप गिनने बैठोगे तो इनकी संख्या आपकी 10 हो जाती है। 10 कॉलम है जो खड़े हैं। और ऐसे जो लेटे हुए होते हैं उन्हें हम रो कहते हैं। 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 हो गया, ऐसे क्लिक करेंगे तो नीचे 8 हो गया। अब कहने का मतलब क्या है कि 10 बाई 8 की अगर आप कोई टेबल बनाते हैं, बड़े आराम से बना सकते हो। छोटा है तो और आसान हो जाएगा सर, बड़ा अभी मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा कहा गया कि एक टेबल बना दो जिसमें आपके पास 4 कॉलम हो और 3 रो हो। तो आपने ऐसे क्लिक कर दिया, कॉलम हमेशा खड़े होते हैं। एक कॉलम, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, रो ऐसे में हो गए, 1 रो, 2 रो, 3 रो। आपने ओके कर दिया तो ऐसे ही आपके पास टेबल बन के आ गए। इसे हम वास्तव में टेबल कहते हैं। अब देखो टेबल पे अलग अलग डब्बे बने हुए, इसमें टिक टिक सा करा कर्सर है। अच्छा, जो सेलेक्टेड माना जाता है इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अरे नहीं नहीं, मुझे दूसरे डब्बे में नंबर लिखने हैं तो आप नंबर भी लिख सकते हो। तीसरे डब्बे में मुझे कोई सिंबल लिखने हैं तो ठीक है जी, आप सिंबल भी लिख सकते हो। पर देखो ना, आप जब काम कर रहे हो तो ये माउस से भी काम करे। माउस से क्लिक करा, कीबोर्ड में आना पड़ रहा है, डेटा लिखना पड़ा, फिर आपको माउस में जाना पड़ रहा है, फिर नीचे क्लिक करना पड़ रहा है। आसान तरीका ये बनता है, आप कीबोर्ड का टैब से यूज कर लो। आपने टैब से कुछ लिखा, फिर टैब दबा दिया तो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके से जब आप लास्ट में काम करते हो और उसके बाद आपने टैब दे दिया और आपको रिक्वायर्ड है नई रो की, तो अपने आप नई रो भी आपके पास आ जाती है। अब देखो, मैंने कहा ठीक है, इतना काम तो मेरे पास हो गया, थोड़ा मैं टेबल को जानने की कोशिश करता हूँ। टेबल में जो ये डब्बे डब्बे से आपको दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में इनका नाम सेल होता है। ये अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया। और कोई भी जो सेल होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपका कॉलम होता है और दूसरा आपका रो होता है। हम कहते हैं रो और कॉलम से मिलने वाली आकृति आपकी सेल कहलाती है। यानी आपसे पूछा गया सेल क्या है, तो सेल क्या है, और रो ऐसे में आपकी हो गई और कॉलम आपके खड़े में हो गया। तो रो और कॉलम से मिलने वाली जो ये आकृति बनी उसको हम सेल कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर देखो ना यहाँ पे तो बहुत सारे सेल हैं। तो सेलों का एक समूह हो गया, एक नहीं है, एक से अधिक है। तो सेलों के समूह को हम टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजें पता चली। एक कॉलम होते हैं, ये भी आपका कॉलम है। कॉलम हमेशा खड़े होते हैं, ये बात जरूर अपने दिमाग में बिठा लो। और रो ऐसी लेटी हुए होते हैं। 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया। अब परीक्षा में ऐसे आते हैं, मुझे एक टेबल बना दो जिसमें इतने रो होंगे और इतने कॉलम होंगे। आप कंफ्यूज हो गए कि रो और कॉलम है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा उस समय। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, पर देखो ना, इसमें दो चीजें आपके पास हैं। एक तो जो आपने लिखा हुआ है उसको हम कंटेंट कहते हैं, यहाँ पे उसका मैटर है। और जो ये ढांचा सा आपने बनाया हुआ है इसको हम लेआउट कहते हैं। तो दो चीजें, एक कंटेंट है और दूसरा आपका लेआउट है। अब मुझे कहा गया कि जो एक कंटेंट आपने बना रखा है उसे डिलीट कर लो, हटा दो। आसान तो है मास्टर जी, लेफ्ट क्लिक करो, नीचे तक खींच दो इसे। सेलेक्ट हो गया, कीबोर्ड पे डिलीट बटन है, डिलीट दबा दो, कंटेंट ही डिलीट हुआ, पूरी टेबल डिलीट नहीं हुई। अब ये कहा गया मुझे ठीक है ठीक है, अब आप पूरी टेबल कंटेंट के साथ साथ पूरी टेबल ही डिलीट कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, सबको सिलेक्ट करो, थोड़ा नीचे तक खींच लो। अब इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ भी थोड़ा सिलेक्ट हो जाता है, आगे भी मुझे सिलेक्ट यहाँ भी सिलेक्ट कर रखा। अब अगर मैं इसे डिलीट करता हूं तो अब आपकी पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। दो तरीके हैं, या तो सिर्फ कंटेंट डिलीट करना है तो तब के लिए सिर्फ सिलेक्शन आपका यहीं तक होना चाहिए, और पूरी टेबल ही डिलीट करनी है तो आपको थोड़ा नीचे तक खींचना पड़ेगा। पर देखो ना, कभी कभी हमारा माउस अच्छे से काम नहीं करता, फिर मैंने कहा टेबल पे कुछ और बटन भी होते हैं। देखो, एक तो यहाँ पे मूव का सिंबल है और एक छोटा बड़ा करने का सिंबल है इसके किनारे पे। इसको आप खींच के छोटा करना चाहते हैं तो टेबल को छोटा कर सकते हैं। मूव करना है तो यहाँ से खींच के आप यहाँ भी मूव करा सकते हो, और खींचना है तो और मूव करा सकते हो। अब इसने कहा देखो आप चाहते क्या हो, मैंने कहा वही डिलीट वाला। आपने कहा और भी बटन है तो इसका काम मूव करना, पर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कंटेंट सिर्फ डिलीट करना, तो इसने कहा इस पे लेफ्ट क्लिक कर दूं। और अब आप डिलीट करेंगे तो सिर्फ आपका कंटेंट डिलीट होगा, मुकाबले सिलेक्ट करने के। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे एक काम और करना। इसने कहा क्या, मैंने कहा देखो जी, मुझे अब की बारी में क्या चाहिए, पूरी टेबल ही डिलीट हो जाए। तो आपने इस पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करा और पहला ऑप्शन कट का आता है, तो कट जो ही आपने कर दिया तो आपका यहां पे देखेंगे पूरा कंटेंट ही आपका कट हो गया। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गया टेबल। पर सपोज करो कभी कभी ऐसी भी तो नौबत आती है कि ऐसा नहीं आया, थोड़ा उसने ऐसी टेबल बना दी जो थोड़ा सा चेंजेस है,
मैंने कहा हाँ, मुझसे कहा गया एक टेबल बनाओ जिसमें 10 कॉलम नहीं 12 कॉलम हो। फिर इसने कहा नीचे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दे रखा है, बस ये बात जरूर समझना, इंसर्ट कॉलम, कॉलम हमेशा खड़े होते हैं। कितने कॉलम चाहिए? वैसे 10 तो आपको मिल जाते हैं, 8 रो मिल जाती हैं। मैंने कहा मुझे 12 कॉलम दे रखे हैं, तो तब आप 12 कॉलम यहाँ पे बना सकते हो। अच्छा, रो कम है तो आप बाद में टैब देके रो बढ़ा भी सकते हो। इनमें लास्ट में क्लिक करेंगे तो रो आपकी बढ़ भी जाती है। अब देखो जी, इसने कहा एक तो कंटेंट है, आप लिख सकते हो, दूसरा इसका जो ढांचा बना हुआ है, इस ढांचे के साथ परिवर्तन आप लेआउट में कर सकते हैं। लेआउट का मतलब ही ढांचा है। बहुत सारे परिवर्तन है। अच्छा, मुझे कहा गया यहाँ आप एक सीरियल नंबर लिखो। मैंने कहा हाँ ठीक है, यहाँ पे आप नाम लिखो। मैंने कहा ठीक है, यहाँ आप एक काम करो, सब्जेक्ट लिख दो। मैंने कहा सब्जेक्ट, हाँ, इसने कहा सब्जेक्ट में मुझे नीचे की तरफ मैथ चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैथ, एसएसटी, यहाँ हिंदी, किसी की मार्कशीट बनानी थी, और यहाँ मैंने ले लिया इंग्लिश। अच्छा, यहाँ साइंस भी ले लिया। अच्छा, इसने कहा एक टोटल का कॉलम भी बना लो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल। अब देखो, अगर आपका ऐसा डेटा बनता है तो ये प्रोफेशनली अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? मैंने कहा ये सारा अगर एक हो जाता तो फिर मजा आ जाता, है ना, ये पूरा भी एक हो जाता तो मजा आ जाता। इसने कहा देखो यही तो आपका लेआउट होता है। अब जब आपका लेआउट आता है तो यहाँ आपके पास एक इरेजर आता है, रबड़। रबड़ की मदद से आप चीजों को, बीच वाली लाइन को मिटा सकते हैं। अच्छा, ये वाली भी मिटानी है तो ऐसे मिटा सकता हूँ, पर ऐसे मिटाने में एक एक में हमें टाइम लगता है। अच्छा देखो, अभी आपका रबड़ है तो इस पर जरूर क्लिक करना, तभी बंद होगा, वरना दिक्कत आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, अरे मैंने ये गलत मिटा दिया। अंडू का बटन तो है, बहुत सारी बार काम हो गया, बाद में याद आता है। तो आपके पास ड्रॉ का भी बटन है, तो आप ड्रॉ से एक पेंसिल मिल जाती है, पेंसिल की मदद से फिर से चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा तो आप फिर से मिटा सकते हो, पर इन्हें बंद जरूर करना। पर इसमें मुझे एक एक करके मिटाने पड़ते हैं। आपने कहा एक साथ का है, मैंने कहा हाँ, अगर आप सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं इतनों को, तो तब आपके पास एक ऑप्शन और आता है मर्ज का, मिलता जुलता है इरेज से। आपने मर्ज कर दिया तो ये सारे को एक साथ कर लेता। सर इसको सेंटर कर दो, तो मैंने कहा अलाइनमेंट के ऑप्शन आपके पास ये हैं, सेंटर क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब देखो ना, इसको भी कर दो, इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज करा दो। मैंने कहा हाँ, मर्ज कर लो। इसको भी सिलेक्ट करके, अब ये ज़्यादा आपका काम है तो तब हम मर्ज की सहायता लेते हैं। सर ये बीचों बीच में, मैंने कहा हाँ, इसका सेंटर ले लो, और इसको भी सेंटर आपको चाहिए तो आप इसका भी सेंटर यहाँ पे ले सकते हैं। इसको भी सेंटर करना है तो अच्छा, मैंने कहा इसको तिरछा कर सकते हो? इसने हाँ, इसका डायरेक्शन भी है आपके पास, ऐसे डायरेक्शन में कर सकते हो, ऐसा डायरेक्शन ला सकते हो। एग्जाम में ऐसे भी आता है, कोई टेबल बनी हुई है, ऐसे डायरेक्शन में हो और आपको बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गया, तो आप सिर्फ ऐसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। सपोज करो ऐसे डायरेक्शन में आपका डेटा, अब आपको ये पीछे वाले नहीं चाहिए, तो मैंने कहा हाँ, इतने एरिया को सिलेक्ट कर लो। मर्ज का ऑप्शन तो है, पर मर्ज से अच्छा मुझे डिलीट का लगता है। डिलीट में मर्ज करेंगे तो ये मर्ज ही हो जाएंगे, पूरा एक बन जाएगा। मैंने कहा डिलीट कर लो, डिलीट कर दिया। अच्छा, डिलीट ऑल करा तो ये पूरा डिलीट भी हो गया। अब देखो, इसने कहा अरे एक ऑप्शन छूट गया यार, सिर्फ नाम था ना, इनके पापा का नाम भी लेना था। आगे लेना या पीछे, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे इंसल्ट के। देखो ये तो रो से रिलेटेड है, काली पट्टी डाल रखी है यहाँ पे, तो आपकी रो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। मुझे तो कॉलम चाहिए, कॉलम लेफ्ट में चाहिए राइट में? मैंने कहा इसके बाद चाहिए, तो आपने यहाँ पे राइट पे ओके कर दिया तो एक नया कॉलम बन गया। बड़ा है तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जाके इसे छोटा भी कर सकते हो, जितना आपको रिक्वायर्ड है ना। आप अपने हिसाब से फादर्स का नाम भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। अच्छा देखो, परीक्षा के हिसाब से आपको इरेज आना चाहिए। आप चीजों को मिटाना सीख जाते हैं, कैसे आपका टेबल का प्रारूप बनता है, साथ साथ आप डिलीट करना जान जाते हो, मर्ज करना जान जाते हो, इंसर्ट करना जान जाते हो, इनको अलाइन करना जान लेते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, पर मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा जाना ठीक नहीं है। अब मुझे सारी टेबल हटानी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कट कर दिया, तो आपकी टेबल हट गई। तो इतना चैप्टर था आपका टेबल से। अच्छा, कभी कभी ड्रॉ करना है तो एक पेंसिल मिल जाती है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। कोई टेक्स्ट लिखा है उसको भी कर सकते हो, स्प्रेडशीट ला सकते हो। क्विक पार्ट है, इतना आपका काम का नहीं है, बस आप टेबल को समझ लो, और ज़्यादा चाहिए तो आप टेबल भी ला सकते हो। अब मेरे पास टेबल के अलावा अब ड्राइंग से रिलेटेड कुछ पार्ट आने वाले हैं, और ये भी आपके लिए परीक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी है। एक टेबल आपके लिए जरूरी है, टेबल से सवाल आ सकते हैं, और दूसरा इस वाले पोर्शन से भी आपके पास सवाल आ सकते हैं। पहला पिक्चर आए, ज्यादातर केस में ना ही है, वो पिक्चर आपको नहीं देगा। अब पिक्चर में होता क्या है, उसको आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर भी रखनी पड़ेगी, फोटो रखनी पड़ेगी, और प्रत्येक कंप्यूटर में उसे फोटोज रखनी पड़ेगी, तो इतनी आफत मोल नहीं लेगा। इसीलिए वो सवाल ज्यादा नहीं पूछेगा। हो सकता है उसके मन में आया कि यार आज वाले बैच में मुझे फोटोज का है, तो तब वो फोटो रख दे,
ये कह देगा कि डेस्कटॉप पे मैंने फोटो रखी है, उस फोटो को अपनी स्क्रीन में लाओ। कोई मैटर बनाने के लिए दे दिया, अब कहा कि एक मैटर लिख दो और उस मैटर के लिए सामने फोटो लगा दो। अच्छा सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा टेक्स्ट था, कहा कि एक टेक्स्ट लिखने को दे दिया, कहा इसके नीचे फोटो लगा दो। तो आप इंसर्ट पिक्चर में जाते हैं, जहां आपकी फोटो रखी होगी, मेरी ई ड्राइव में फोटो है, ये वाली मेरी एक फोटो है। मैंने कहा देखो इस फोटो को आप यहाँ पे लगा दो। इंसर्ट जो ही करा दिया तो वो फोटो आपके यहाँ पे आ जाते हैं। पर फोटो में एक और चीज होती है बच्चों, जब आप फोटो बनाते हैं तो कुछ प्लगइन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अच्छा आप छोटा करना चाहते हैं तो फोटो को छोटा भी कर लो, पर ये फोटो शुरुआती दौर में मूव करने में आनाकानी करते हैं, इधर उधर नहीं जाते। कारण क्या रहता है कि यहाँ पे आपके पास जो रैपिंग का ऑप्शन है वो हमेशा इन लाइन विद टेक्स्ट रहता है। इसका प्रारंभिक जो शुरुआती दौर का होता है, प्रारंभिक स्थिति इसकी यही होती है, क्योंकि इसमें हमेशा लेआउट का ऑप्शन इन लाइन विद टेक्स्ट होता है। अच्छा मुझे अगर मूव कराना है तो मुझे विद टेक्स्ट रैपिंग का कोई ना कोई ऑप्शन चूज करना पड़ता है। मैं इनमें से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन चूज कर लेता हूं। इससे फायदा ये हो जाता है कि टेक्स्ट के फ्रंट पे आता है और आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। देखो फोटो तो आ गई, पर फोटो को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो किनारे किनारे पे कुछ प्लगइन्स गोल गोल से बटन है, अगर आप किसी भी किनारे से करेंगे तो आपकी फोटो हमेशा एक रेशियो, एक अनुपात में ही छोटी बड़ी होगी। चाहे इस किनारे से खींचो तो एक रेशियो में होगी, इस किनारे से भी खींचो तो एक अनुपात में ही छोटी बड़ी होगी। जितना दूरी यहाँ है और उतनी नीचे भी है तो उन्हीं दोनों का एक अनुपात लेके करेगी। अगर आपको बिना अनुपात के करना है तो ठीक है, आपको लंबा करना है फोटो तो आप लंबा भी कर सकते हो। पर देखो खिंचाव हुआ है फोटो में, अगर ऊपर की तरफ करते तो देखो सबके चेहरे खूब सारे लंबे हो गए, है ना। जिनका लंबा भी नहीं होगा तो उनका चेहरा भी लंबा हो गया। इसीलिए कोई भी अच्छा ऑपरेटर ऐसा काम नहीं करता, वो हमेशा एक रेशियो में ही छोटा बड़ा करने की कोशिश करता है। आप पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हो 360 डिग्री में, कैसे भी अच्छा एग्जैक्ट अगर आपको करना है तो आप शिफ्ट बटन दबाना कभी व्यवहारिक जीवन में, इससे आपका एग्जैक्ट काम होता है। तो ये आप कोई पिक्चर भी ला सकते हो। देखो इसने कहा आप ऑनलाइन पिक्चर भी ला सकते हो। परीक्षा में तो नहीं आना ऑनलाइन पिक्चर, क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट आपको देगा नहीं बच्चों वहां पर, नहीं तो आप सर्च नहीं कर दोगे कोई भी चीज। तो इसने कहा इंटरनेट अच्छा मेरे पास तो है, पर व्यवहारिक जीवन में आपको अगर इंटरनेट से कोई फोटो चाहिए तो आप ला सकते हो। इसने कहा दो ऑप्शन है बिंग से, BING विंग, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इससे सवाल पूछा जाता है सर्च इंजन में। विंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, यानी जैसे गूगल है, गूगल का भी अपना गूगल सर्च इंजन है। गूगल एक कंपनी है, और जो आप सिर्फ ऐसे कहते हो ना गूगल में सर्च करो, वास्तव में गूगल एक कंपनी है तो उसका पूरा नाम गूगल सर्च है। माइक्रोसॉफ्ट का विंग है। विंग एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल काम करता है वैसे विंग करता है। मैंने कहा ठीक है, तो ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो ये भी ढूंढने का काम करता है। मैंने कहा मुझे कोई पिक्चर चाहिए थी और वो भी संजय दत्त की चाहिए, है ना। आप में से किसी के फेवरेट है संजय दत्त? मेरे तो फेवरेट है भैया। मैंने संजय दत्त पे ओके कर दिया, देखो संजू दादा की कुछ फोटोज आ गई। अच्छा मुझे इन फोटोज में ये वाली फोटो बहुत सुंदर लगती है। कारण क्या है? इस पे NT लिखा हुआ है, मेरा नाम नागेंद्र थपलियाल है, तो इसलिए जिसने ये फोटो डाली होगी तो मैं उसका धन्यवाद अदा करता हूं कि उसने ऐसी फोटो डाली। पर देखो NT था इसलिए मुझे ये पसंद आती, मैंने इसे ओके कर दिया। अब ये थोड़ी टाइम डाउनलोड हो गए और डाउनलोड होने के बाद मेरी स्क्रीन पे आ जाएगी। आप छोटा बड़ा फोटोज के साथ भी कर सकते हो और सारी चीजें आपके साथ वैसी रहती है जैसे आप वैसे करते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है, पर मेरा काम का फोटो वाला सेक्शन है ही नहीं, पर समझाना जरूरी था। देखो जी ये शेप्स वाला ऑप्शन जरूरी है आपके लिए। और कैसे जरूरी है? जब पिछली बार 2016 वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें उसने एक शेप्स के लिए कहा था। उसने कहा था कि यार मुझे एक एयर ड्रॉपर शेप बना के दो। अब सेब जब भी नाम आएगा तो समझ लेना इंसल्ट में जाना और सेब ले आना। और कौन सा सेब का, तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो देखो ये ऐसे सेक्शन में बना के करता है, रिसेंटली यूज सेब्स। आपने अपने कंप्यूटर में अभी अभी ये सेब्स यूज करे हैं, कभी ना कभी तो करें, रिसेंटली यूज हुए हैं आपके। लाइन से रिलेटेड सेब आपके पास ही है, बेसिक सेब आपके पास है, ब्लॉक एरो सेब आपके पास है, इक्वेशन सेब इनके नाम है, स्टार सेब आपके पास है। ये सेब्स के नाम दे रखे हैं। पर सर आप तो कह रहे थे टीयर ड्रॉपर, मैंने कहा हाँ इनके अंदर भी देखो। अगर आप बेसिक सेव के अंदर जाते हैं तो जिस पे भी आप जाओगे, तो जैसे आप यहाँ पे चले गए, थोड़ी देर रुक गए, तो इसने कहा इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स है, आपका नाम, मेरा नाम भी है, आपका नाम क्या है, मेरा नाम भी यहाँ पे आ गया। अच्छा ये ऐसे ही नाम देता है, मेरा नाम ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। आप तो कह रहे थे टीयर ड्रॉपर, मैंने कहा हाँ ढूंढना शुरू करो, टीयर ड्रॉपर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा।
इनमें से ये वाला आपका टीयर ड्रॉपर है, थोड़ी देर रुके तो इसका नाम आ गया टीयर ड्रॉपर, बेसिक शेप में आया। तो ये ज्यादातर केस में ऐसा करता है, जब एग्जाम पूछता है तो बच्चों को ज्यादा घुमाता नहीं है, बेसिक शेप से ज्यादा सवाल पूछता है। पर आपको ये पता होना चाहिए, इन शेप्स के नाम आपको पता होने चाहिए। थोड़ी देर रुकेंगे तो हार्ट इसका नाम आ गया, इसका नाम कुछ और आ गया। अच्छा, मैंने कहा टीयर ड्रॉपर शेप है, आपने ओके कर दिया, तो आप क्लिक करेंगे तो एक शेप बन के आ गया जिसका नाम टीयर ड्रॉपर है। तो इसने ऐसे सवाल आपके पास दिए थे, शेप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल ये पूछता भी है, और इसको अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसको पिक्चर का पूछना था तो पिक्चर तो पूछ नहीं पाता है, तो तब ये कहता कोई शेप बना लो, पर बशर्ते वो उसका नाम देता है, ध्यान रखना। और नाम कैसे पता चलेंगे आपको, आप थोड़ी देर वहां पे रुक जाना और उसका नाम आ जाएगा। ज्यादा नहीं घुमाता है, सेक्शन देख लेना, बेसिक से ही वो ज्यादा शेप देता है, इन्हीं से रिलेटेड देगा। पर आपको जानकारी होनी चाहिए, ये एरो से रिलेटेड है, ये इक्वेशन से रिलेटेड है, ये कुछ ऐसे शेप से बने हुए, स्टार से रिलेटेड है, पीछे अगर स्टार लगा होगा तो तुरंत ध्यान आपका स्टार में ही जाना है ना। बेसिक शेप आएंगे तो आप बेसिक शेप में जाएंगे, एरो कुछ दे रखा है तो आपको पता है यहाँ पे तीर तीर मरे, इन्हीं में मिलेगा यार, है ना। थोड़ा सा जजमेंट आपके दिमाग में आ जाता है, पर इससे सवाल बनते हैं बच्चों। स्मार्ट आर्ट से भी सवाल बनते हैं। अच्छा, स्मार्ट का मतलब है स्मार्ट है, आर्ट का मतलब कोई ड्राइंग है। बहुत सारी तरह के स्मार्ट आर्ट है, और यहाँ भी वो कैटेगरी में ही पूछता है, कहता है लिस्ट में मुझे स्मार्ट आर्ट बता दो, प्रोसेस में बता दो, सर्कल में बता दो, रिलेशनशिप में बता दो, मैट्रिक्स में, बहुत सारे ऑप्शन है। ज्यादातर वो इन सर्कल पे हो गया और प्रोसेस में ही ज्यादा गेम घुमाता है। अच्छा, देख लेना, फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूं तो ऐसे ही आएगा, पर वो कुछ ऐसा शेप भी आपके पास बना सकता है। ऐसा कोई चित्र बना लो भैया जिसमें रिलेशनशिप बनी हो ऐसी, तो ऐसा कोई चित्र बना हुआ आपको बनाना है, ऐसे वाला रिलेशन बनाना, तो आप ऐसे बना सकते हो। क्लिक कर दिया आपने, ओके कर दिया, तो आप ऐसा कोई शेप बना सकते हो जिसमें ऊपर की तरफ कोई टेक्स्ट लिखने को दे रखा है, यहाँ भी टेक्स्ट दे रखा है, यहाँ भी टेक्स्ट दे रखा। अच्छा, इसने कहा देखो ऊपर वाला डिलीट कर लो, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर डिलीट कर दिया तो ऐसा डिलीट भी आप कर सकते हो, ऐसे शेप भी आ जाते हैं। और इनका बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी जाते हैं, शेप के साइज आ जाता है, कुछ शेप आपको ऐसे बनाना है तो ऐसा साइज हो जाएगा, इसमें भी आप गोला बनाना चाहते हो तो ऐसा गोला भी बना सकते हो, पर आपके पास ऑप्शन है खूब सारे। और इनकी डिजाइनिंग भी आती है बच्चों, आप यहाँ पे जाएंगे तो इनकी डिजाइनिंग भी है, आप कैसा शेप चाहते हो, आप कलर चेंज करना चाहते हो, आप दोबारा भी कोई चीज़ चेंज करना चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे लुक में आपके पास आ जाएगा, ऐसा लुक बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। कलर चाहिए तो आप बहुत सारे प्रीसेट यहाँ पे भी दे रखे हैं, ऐसे प्रीसेट में चाहिए, ऐसे 3D में चाहिए, बहुत सारे लुक हैं। पर स्मार्ट आर्ट से कोई ना कोई सवाल आपके पास बन सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा स्मार्ट आर्ट भी ध्यान से देखना है। स्मार्ट आर्ट में सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे कि लिस्ट से रिलेटेड कोई भी एक स्मार्ट आर्ट बना लो, प्रोसेस से रिलेटेड, बस आपको क्लिक करना है और ओके करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे वैसा ही शेप बन के आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई शेप बना के रख देता हो, ऐसा चित्र बनाओ आप, तो वो स्मार्ट आर्ट से कहता है कि स्मार्ट आर्ट से ऐसा चित्र बनाओ, तो तब आप ऐसा चित्र बना सकते हैं। तो ये आपके पास स्मार्ट आर्ट था। दूसरी चीज चार्ट आ जाती है। अच्छा, चार्ट हमेशा टेबल का एक रूप होता है, जो आपके पास टेबलें होती हैं उन्हीं का एक ग्राफिक का प्रतिरूप होता है, ग्राफिक दिखता है, उसमें चित्र दिखते हैं सब। अच्छा देखो, मैंने कहा मुझे एक चार्ट चाहिए, तो ये चार्ट के नाम आपसे कहता है कैसा चार्ट आपको चाहिए। ये कहता है मुझे क्लस्टर कॉलम चार्ट बता दो, तो कॉलम लिखा होगा पीछे। अच्छा, कॉलम और बार में एक अंतर होता है, बार हमेशा ऐसे लेटे हुए होते हैं और कॉलम ऐसे खड़े रहते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। लाइन में बनाना तो लाइन से रिलेटेड हो जाएंगे, पाई से रिलेटेड हो जाएंगे, पाई से रिलेटेड हो जाएंगे, बार, एरिया, एक्स वाई, स्टॉक, सरफेस, बहुत सारे, रेंडर। ज्यादातर कॉलम, बार और पाई में ये अपनी खिचड़ी पकाता है। कहा मुझे कॉलम में एक चार्ट बना लो, देख लो चार्ट, आपने क्लिक करा तो ये कहता भैया चार्ट तो मैं बना दूंगा, पर चार्ट ऐसे नहीं बनते, टेबल के साथ बनते। कोई टेबल होगी तो उसी का एक प्रारूप बनता है, ग्राफिक्स का रूप बनता है, जिन्हें हम चार्ट कहते हैं। तो ये आपका चार्ट बना। अब ये जो डेटा है उसी के अनुसार आपका चार्ट बना। यहाँ पे कुछ कैटेगरी 1 2 3 4 लिखा हुआ, यहाँ सीरीज लिखा। मैंने कहा मैं किसी बच्चे का रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ। इसने कहा बच्चे का नाम, मैंने कहा एक का नाम तो है अमन, ठीक है, नीचे आ जाओ। दूसरे का नाम श्याम और तीसरे का नाम मोहन, 3 बच्चे ले लिए। अब मुझे इतना ही डेटा चाहिए, पर देखो ना, अमन हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, कैटेगरी 4 हो गया, ये मुझे नहीं पसंद है। तो इसने कहा देखो एक हल्का सा प्लगइन इसके पीछे, आप इस पर क्लिक करोगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो अब आपका डेटा नीचे वाला नहीं शो होगा। इस चार्ट में सिर्फ आपका इतना है। अच्छा, ये आपको नहीं पसंद है वास्तव में तो आप डिलीट भी कर सकते हो, पर इसका कोई रूल है ही नहीं वास्तव में। आपने डिलीट कर भी दिया तो इसका कोई रोल नहीं है टेबल में। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कोई सब्जेक्ट लिख रहे थे, आपने कहा देखो जी मैथ लिख दो, एसएसटी लिख दो, हिंदी लिख दो,
और इंग्लिश भी ले लो, तो आपका ये आगे जा ही नहीं रहा। आपने इस पर क्लिक करा, आपने कहा यहाँ पे ले दो इंग्लिश। इंग्लिश जो ही लिखा, तो अभी अगर आप पीछे नहीं गए तो इसको खींच के आप पीछे ला सकते हो। और ये अंदर का देखो, अब देखो सब्जेक्ट में भी चेंजेस आ गया, मैथ आ गया, एसएसटी आ गया, हिंदी आ गया। अब आपको डेटा ही तो चेंज करना है। इसके अंदर आप जैसा जैसा डेटा बनाएंगे तो वैसे रिकॉर्ड आपका आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा रिकॉर्ड हो गया। इनमें भी आपको नंबरें चेंज करनी है तो इसके अंदर का डेटा चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा कभी कभी ठीक है ऐसा आता है कभी कभी ये कहता है यार नंबरें भी साथ में आ जाए, तो उनको हम लेआउट कहते हैं बच्चों। क्लिक करेंगे तो लेआउट में ऐसा लेआउट बन जाएगा, ऐसा लेआउट बन जाएगा, ऐसा लेआउट खूब सारे तरह के आपके पास लेआउट हैं, जैसा लेआउट बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सर मेरा डेटा ना कहीं कहीं पे गलत बन गया, तो इसने कहा ठीक है एडिट आप फिर से कर सकते हो चीज़ों को। एडिट अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसी टेबल में आ जाएंगे जो आपने टेबल बनाई थी, उसमें फिर से आप डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास एडिट डेटा का भी ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपके पास चार्ट भी आते हैं। ऊपर वाले जो टाइटल लिखा हुआ है इन पे कोई नाम होगा तो आप इनको सेलेक्ट करके मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। तो ये सारे आपके पास प्रारूप होते हैं। इसको भी आप मूवमेंट कराना चाहते हैं जो अंदर वाला है, तो इसको आप मूवमेंट भी करा सकते हो कहीं पे जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। तो आप ऐसे भी बहुत सारे काम इनके साथ खेल सकते हो। हाँ, इनसे भी आपके पास सवाल बनते हैं। तो ये आपके पास ड्राइंग से रिलेटेड वाला एक स्क्रीनशॉट है, काम का तो नहीं है पर फिर भी देख लो, सीरीज चल रहे तो बता ही देते हैं। इसके पीछे अगर कोई भी स्क्रीन आपकी खुली है, मैंने कहा इन दोनों की एक फोटो मुझे बना के दे दो। कहा मास्टर जी स्क्रीनशॉट में चले जाओ, स्क्रीन क्लिपिंग पे ओके करो। ये एरिया थोड़ा ब्लर हो जाएगा। ब्लर के बाद जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट करो और यही फोटो आपकी स्क्रीन में आ जाएगी। तो आप ऐसा भी स्क्रीनशॉट कोई ले सकते हो, बट मेरे काम का ज़्यादा ये है नहीं। थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो कुछ ऑप्शन और दे रखे हैं। इसने कहा ऐड इंस्टॉलेशन, काम का तो मेरा है नहीं पर ये माइक्रोसॉफ्ट की दुकानदारी है बच्चों। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा मेरी दुकान देखोगे स्टोर, मैंने कहा हाँ दिखा दो। ये मेरी दुकान है, मैं सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी हूँ, मेरे पास खूब सारे एप्लीकेशन हैं, क्या इनमें से कोई एप्लीकेशन आपको लेना है? मैंने कहा हाँ डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, इसके आगे ऐड लिखा हुआ, ओके कर लो और इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। डाउनलोड होके आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। ये सर्च इंजन है विकिपीडिया, इसके पास अपनी इंफॉर्मेशन होती है। फायदा क्या होता है? मैंने कहा कंप्यूटर के बारे में जानना था, वरना वेब में ढूंढना पड़ता है, इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना पड़ता है। इसी में ये एप्लीकेशन आ गया, आपने सर्च करा इंटरनेट से, देखो इंटरनेट होना चाहिए, ये जानकारी आपके पास आ गई। आपने कहा यहीं पे कॉपी कर दो, कंट्रोल के साथ सी करा, आपने मैटर में लिया, पेस्ट करा दिया, आसान आपका काम हो गया। इसने कहा देखो मुझे ये जानना है कि आपने, इंस्ट का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, आपने स्टोर से कौन कौन से सॉफ्टवेयर लिए हैं, कौन कौन से डाउनलोड किए। तो इसने कहा विकिपीडिया ही डाउनलोड किया, जो आपकी इस वाली स्क्रीन में भी दिख रहा। तो ये कुछ इस तरीके का काम था। इसने कहा देखो जी आपके पास ऑनलाइन वीडियोस है, कोई अगर आप ऑनलाइन वीडियो लगाना चाहते हो लगा सकते हो, परीक्षा के हिसाब से ये भी आपकी बात जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो इसने कहा किस माध्यम से, यूट्यूब से। मैंने कहा हाँ यूट्यूब से कोई वीडियो यहाँ पे लगा दूँ। अच्छा कौन सा वीडियो लगाना? मैंने कहा मेरा एक चैनल है सुपर 30 देहरादून, देहरादून, और इसे सर्च करना शुरू कर दिया। अब सुपर 30 के जितने भी वीडियोस होंगे वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। देखो सुपर 30 नेशनल लेवल पे भी है, और इनके लिए आपके पास इंटरनेट थोड़ा सा तेज होना चाहिए बच्चों। जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तभी ये ढूंढना शुरू कर लेगा। मैंने कहा सुपर 30 देहरादून, सर्च तो कर लिया। अरे देहरादून की स्पेलिंग गलत लिख दी है ना। अब सर्च करो जी से, सुपर 30 देहरादून। अब ये किसी कारणवश ढूंढ नहीं पा रहा, पर वरना ये ढूंढता है, वो वेबसाइट के जितने भी वीडियोस होंगे दिखा देता। मैंने कहा चलो यार कोई और चैनल अपने वाला ही देख लेते हैं, श्री यंत्रम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सर्च कर दिया। अच्छा इसे भी सर्च नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की है बच्चों ये दिक्कत ना। इंटरनेट थोड़ा तेज हो जाता तो शायद दिख जाता, कहीं ना कहीं वाईफाई से कनेक्टेड है तो थोड़ा दूर है तो कुछ दिक्कत आ रही है। पर वरना आपके हिसाब से, परीक्षा के हिसाब से जरूरी भी नहीं है। पर कोई यूट्यूब पे अगर आपका वीडियोस होगा तो वीडियो यहाँ पे आ जाता है ना। थोड़ा पॉसिबल होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर ये वैसे कुछ आपका काम का नहीं है। अब आपके पास 3 ऑप्शन और आते हैं, एक हाइपरलिंक आता है, बुकमार्क आता है, क्रॉस रेफरेंस आता है। हाइपरलिंक कनेक्टिविटी को इंडिकेट करता है और ये 3 चीजों की कनेक्टिविटी बताता है।
एक तो आपकी फोल्डर की कनेक्टिविटी बताता है, दूसरा आपकी फाइल की कनेक्टिविटी, और तीसरे किसी वेब पेज की कनेक्टिविटी बताता है। अच्छा, कनेक्टिविटी मैंने कहा लिंक, हाँ आपने हाइपर लिंक पे क्लिक करा, इसने कहा किसका लिंक आपको चाहिए, मैंने कहा मेरा एक फोल्डर है और वो डेस्कटॉप में है, उसका लिंक बना लो एक्सेल नाम का, ओके कर दिया, तो एक कनेक्टिविटी बन गई है। अच्छा, इनका फायदा क्या होता है, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये आपको एक हिंट दे रहा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाते हैं इस लिंक पे ओके करते हैं तो ये आपसे एक सवाल पूछता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आगे बढ़ना चाहते हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ओके कर दिया, तो वो जो फोल्डर आपने वहां पे बनाया था वही फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। आपने एक लिंक दे दिया, किसी फाइल का लिंक बनाना है जी, तो ठीक है, आप यहीं पे हाइपर लिंक में चले जाओ, कोई फाइल है आपके पास कोई भी, मैंने कहा ये वाली है RTR, मैंने ओके कर दिया तो एक लिंक बन गया। खोलूंगा कैसे, कंट्रोल बटन दबा दो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ओपन करेंगे तो यही फाइल आपके पास ओपन भी हो जाएगी जिसमें आपने ये बना रखा ITR, तो ये फाइल भी आपके पास ओपन हो जाएगी। अच्छा, वेब का लिंक का मतलब, मैंने कहा इंटरनेट का लिंक लगाते हैं आप, हाइपर लिंक में गए, यहाँ तो फोल्डर और फाइल यहीं दिख जाते हैं, पर नीचे की तरफ एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने कहा यहाँ पे लिखो www.google.com, ओके जो ही कर दिया तो एक लिंक बन जाता है। ओपन कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बच्चों, ओके करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी और गूगल का जो फ्रंट पेज है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हाइपरलिंक तीन चीजों का लिंक बनाता है। आप सबने डायरी देखी है, ऐसा नहीं कहा यूज करिए, डायरी देखी है ना, डायरी के अंदर एक धागा भी देखा आपने, उस धागे का नाम वास्तव में बुकमार्क है। उसका जो काम होता है, जहां तक आपने पढ़ा, जहां तक लिखा, वहां पे एक धागा लगा देते हैं आप, और कल के दिन आपको वहीं पेज पे जाना है तो आप धागे को पकड़ते हैं और वहीं पे पलट देते हैं, तो आप वास्तव में वहीं पे आते हो। ऐसा यहां पे भी कर सकते हो। देखो मेरे पास 7 पेज हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कौन से पेज में हूं, मैं चलो इस पेज में आ जाता हूं, और इस पेज में सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, इसको थोड़ा गाढ़ा भी कर रहा हूं, थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूं, क्योंकि बाद में आप ये ना बोले सर ये नहीं था, है ना। मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और इसको करा दिया बुक मार्क, यानी डायरी का धागा लगा दिया। इसने कहा नाम, मैंने कहा NN नाम का बुक मार्क बना लो। अच्छा, जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो वास्तव में आप पहले पेज में होते हो। देखो मैंने कहा बुक मार्क कहाँ पे लगाया था, मैंने डायरी के अंदर जो धागा होता है कहाँ लगाया था, इसने कहा मास्टर जी यहीं से चले जाओ बुक मार्क पे। अच्छा, ये वाला था बुक मार्क, अगर आप गो टू कर देते हैं तो आप तुरंत वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने ये बुक मार्क लगाया था, तो आप जा भी सकते हो। क्रॉस रेफरेंस का मतलब किसी दूसरे का रेफरेंस देना है। अच्छा ऐसा कैसे, मैंने कहा देखो अभी के लिए ऐसा मान के चलो मेरे पास कुछ 3 पैराग्राफ है, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो इसे। ठीक है, 3 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में लिखा है वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे, दूसरे में टू मेक योर डॉक्यूमेंट, आगे भी लिखा हुआ है थीम्स एंड स्टाइल, ऐसा लिखा हुआ है। देखो जी आप चाहते क्या हो, मैंने कहा मैं चाहता हूं जो ये वीडियो प्रोवाइड वाला पैराग्राफ है वो यहां पे भी रहे और नीचे भी आ जाए। अरे ये तो बड़ा आसान है, आप होम टैब में जाओ इसे कॉपी कर लो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। नीचे डालना है तो ये डेस्टिनेशन है, इसे पेस्ट करा दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। अब देखो आपसे किसी ने सवाल पूछा, देखो आप इस वीडियो प्रोवाइड वाले पैराग्राफ को कहां से लाए थे, अभी के लिए बड़ी आसानी से जवाब दे दोगे यहां से लाया था सर। अरे ऐसा करो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, तब अगर आपने किसी पेज से लिया, 3 नंबर के पेज से ले गया, 1500 वाले पेज में डाला, कहीं 4 नंबर से लिया, 1600 वाले पेज में डाला, बहुत सारी बार कॉपी पेस्ट करा, तब आपसे पूछे तो थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी ऐसा करूँ, एक एक शब्दों को कॉपी पेस्ट करके कहीं और कहीं और कहीं और डालूं, तो तब भी बताना मुश्किल हो जाएगा। पर इसने कहा ऐसा कोई तरीका है आपके पास कि ये बता दे कि इसको आप कहां से लाए थे, यानी इसके साथ एक कनेक्टिविटी भी शो करो। मैंने कहा हाँ ऐसा कर सकता हूं, आप डेटा को सिलेक्ट करो, जैसा आप कॉपी कर रहे थे आप कॉपी मत करो। फिर मैंने कहा इसको बुक मार्क कर दो, थर्ड पार्टी काम, क्या नाम रखना है, कोई भी नाम रख दो, ऐड कर लो। ये आपने कॉपी कर दिया, अब पेस्ट करना हो तब, तो इसने कहा पेस्ट मत करो, आप क्रॉस रेफरेंस पे जाओ। ये आपसे पूछेगा रेफरेंस का टाइप क्या है, मैंने कहा रेफरेंस का टाइप तो बुकमार्क है, तो ढूंढना शुरू कर दिया बुकमार्क। NNMM नाम का बुकमार्क था, इंसर्ट करा दिया, तो यही आपका पेस्ट होकर आपकी स्क्रीन में आ गया। ये आपने नॉर्मल कॉपी पेस्ट किया था, ये आपने बुकमार्क करा था। अच्छा इसमें फायदा क्या है, अगर आप इसके बीच में जाते हैं ना तो आपको एक हिंट भी मिल रहा है। ये कह रहा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक, आपको देखना है कि ये कहां से लाए थे, तो एक लिंक आपको पता चल जाएगा। अभी देखो आपका कर्सर यहाँ पे है, आपको पता करना आप इसको कहां से लाए थे, तो इसने कहा कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाओ, हैंड जनरेट हो गया, लेफ्ट क्लिक करो तो आपका कर्सर अपने आप ही ऊपर की तरफ चले गया।
ये पैराग्राफ आपने यहां से चुराया था, तो इसका काम क्रॉस रेफरेंस होता है। कभी किसी इंडिविजुअल शब्द के लिए आपको कमेंट लगाने हैं तो कमेंट भी लगा सकते हो, कोई भी कमेंट आपको इस पे लगाना है कमेंट तो इस पे लगा दो, कमेंट ऐसे भी लग जाते हैं आपके पास। अच्छा, इतना जो सेक्शन था ना के बराबर आपके काम का है, बट फिर भी आगे हेडर और फूटर वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हेडर है, फूटर है और पेज नंबर है। ये जरूर परीक्षा में वो सवाल पूछता है। वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट में हेडर लगा दो ऊपर से। मैंने कहा हाँ। अच्छा, जो ये कमेंट है ना आपके, आपको पसंद नहीं है तो बाद में जाके जब आप रिव्यू टैब में जाते हैं तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आता है, आप राइट क्लिक करके इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। पर अभी के लिए तो ये रिव्यू टैब में है, यहाँ पे इंसर्ट टैब में सिर्फ लगाने से रिलेटेड ही है आपके पास। मैंने कहा ये जरूरी है बच्चों आपके पास हेडर और फुटर वाले। हेडर का मतलब होता है किसी पेज का सर। अच्छा देखो, ये पेज है पूरा, इसका सर कौन सा है? ऊपर वाला एरिया। फुटर मतलब पैरों की तरफ वाला एरिया। कुछ नोट्स आपको लिखने। इसने कहा देखो मास्टर जी, मेरे पास पहले से कुछ बनाए हुए प्रीसेट हैं, तैयार किए हुए। ऐसे आप लेना चाहते हो ब्लैंक, ऐसा लेना चाहते हो 3 जगहों पे हेडर लिखो, ऐसा लेना चाहते हो तो खूब सारे प्रीसेट हैं। वो अधिकांश तो आपके पास परीक्षा में सिर्फ यही बोलता है एक हेडर बना लो वेलकम नाम का, तो आप सबसे पहले वाला ही ले लो ब्लैंक। अब इसके ऊपर आपको लिखना है। देखो अब ये आपके हेडर हैं, ये ऊपर वाला हेडर है। अब हेडर में क्या लिखना है? मैंने कहा हेडर में बोला है वेलकम लिखना। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं और ऐसे ही ले आते हैं। ये हल्का सा करता है ब्लर, उनको लगता है कि मैंने हेडर लगा दिया और परीक्षा वाले को पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पेपर वाला समझ नहीं पाता है। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया ऊपर से और वो हेडर बना दिया और इसका लाइट थोड़ा कम कर दिया, फ़ॉन्ट कम कर दिया, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब हेडर वाला सवाल आएगा तो आपको ये स्क्रीन भी खुली रखनी है बच्चों। फर्स्ट पेज हेडर, तो आपको ये हेडर भी उसे दिखना चाहिए। आप डिजाइनिंग में गए, यहाँ हेडर दिखता है तो तब स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तब उसे एग्जैक्ट में पता चल जाता है। कभी कभी वो ऐसा कहता है कि देखो हेडर में मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, तो आपके पास जब आप डिजाइनिंग में जाते हो ना, यहाँ डेट एंड टाइम भी आ जाता है या पेज नंबर आ जाता है। तो आपने यहाँ पे डेट एंड टाइम में क्लिक करा, आपका डेट का फॉर्मेट आ गया, ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका डेट भी आ जाएगा और जो लिखने के लिए उसने दे रखा वो चीज़ भी आ जाएगी। तो डेट बोला है तो डेट। अच्छा, फूटर कहाँ हो गया? नीचे पैरों के वाला एरिया। फूटर में भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, पर इसे क्लोज करना मत भूलना बाद में। पर जब आप परीक्षा में करोगे तो परीक्षा में ये जरूर दिखाना आपने इसे हटा दिया। तो ये हेडर हो गया। और हेडर की एक खासियत होती है, एक पेज में बन गया ना तो हर पेज में आपका वैसे ही आने वाला है। अब आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, वैसे आपके हर पेज में यही वाली चीजें चलती रहती हैं। फूटर क्या हुआ? इसी पेज में आएगा। अच्छा, मैंने कहा फूटर हुआ पेज के, इसी पेज के नीचे पैरों पे। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट आपको दे रखे हैं। कैसा प्रीसेट चाहिए? मैंने कहा ऐसे वाला। क्या लिखना है? जो आपको पसंद है आप लिखते जाओ, क्लोज करो तो ये आपका फूटर होगा। ऐसे आपको दिखाना है। अब बारी पेज नंबर की आती है, कैसे कैसे आपको पेज नंबर चाहिए। मैं कुछ डेटा पहले से फिर से बना देता हूँ, रैंडम की कमांड से 500 पैराग्राफ बना लेता हूँ जिससे आपको चीज़ों का थोड़ा और आइडिया आ जाए। अब मैंने कहा खूब सारे पेज हो गए, 15-16 पेज हो गए, इन पे पेज नंबर डालो जी। दिख नहीं रहे पेज नंबर। इसने कहा ठीक है, आप ऐसा भी लगा सकते हो पेज नंबर। अच्छा, पेज नंबर पे आपने क्लिक करा, इसने कहा टॉप में लगाने पेज। वैसे आपके पास ऐसा तो नहीं आता कि पेज नंबर टॉप पे लगाना, कहीं लगाना। तो इसने आपका ये पेज नंबर 0 से शुरू कर दिया। इसको ये 0 मानना है क्योंकि ये हेडर और फुटर भी इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। आपका कंटिन्यूसली आपकी जो सेटिंग है वैसे ये 0 हो गया। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ 1 वास्तव में भी नहीं दिखा रहा, मेरे को 1 नहीं दिखा रहा क्योंकि पहले पेपर को कुछ और सोच रहा। मैंने कहा यार पहले तो एक काम कर ले, तो इसकी थोड़ा सेटिंग चेंज कर ले। पर आपके पास वहाँ पे ऐसा नहीं होता बच्चों, है। मेरे पास जो फॉर्मेटिंग बच्चे छेड़खानी करते रहते, सिखाते रहते, तो कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे स्टार्ट 0 से हो रखा, मुझे कंटिन्यूस करना है। वो हेडर और फुटर भी अगर कंटिन्यूस होता तो आपका ऐसे ही आता। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, नीचे की तरफ गए तो यहाँ 2 मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पहले से ही हेडर और फुटर लगा हुआ था। मुझे पूरे हटाने पड़ेंगे। अब मैं नया डॉक्यूमेंट ही अपने पास ले आता हूँ। इतनी आफत नहीं करना चाहता, बस मुझे आप लोगों को समझाना है कि आपके पेज नंबर कैसे आते हैं। मैंने कहा देखो जी मुझे पेज नंबर लगाने। इसने कहा ठीक है पेज नंबर लगा दो। कैसे लगा दो जी? मैंने कहा जो मेरा पेज नंबर शुरू होगा वो ऐसे लगा दो। पेज नंबर में क्लिक करा, टॉप का मतलब है ऊपर से। ऊपर से आप लेफ्ट में लगा सकते हो, सेंटर में लगा सकते हो, राइट में लगा सकते हो। मैंने कहा देखो जी लेफ्ट में ही लगाओ।
अब इसको हटा दिया, अब आपके सारे पेज नंबर लगने शुरू हो गए। 17 हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये आपका 16 होगा। ऐसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक से आपका पेज नंबर होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बॉटम में चाहिए, नीचे की तरफ। तो ठीक है जी, आप पेज नंबर बॉटम में भी लगा सकते हो। बॉटम में आपने सेंटर में चाहिए, ओके करो। तो प्रत्येक पेज के नीचे की तरफ, जैसे ये आपका टॉप हो गया ना, तो ये नीचे के, जैसे ये आपका बॉटम हो गया और ये आपका टॉप हो गया। एक और चीज भी होती है, इन मार्जिन जिसे कहते हैं, पेपर के किनारे पे जिसे कहते हैं। तो इन मार्जिन पे ओके करें, पूरा पेज है इस किनारे पे लगेगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड में। ये राइट साइड में लगेगा, इस साइड लगेगा, ये मैंने कहा इस पे क्लिक कर दो। तो ये क्या होगा, इसी साइड पे आपके पास जो ये पूरा बना हुआ, इस साइड में आपके पास पेज नंबर लिखा सब में। मैंने कहा एक करंट पोजीशन भी तो है। हाँ, करंट पोजीशन उसे कहते हैं जहाँ पे आपने माउस का कर्सर रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक कर लो, करंट पे जाओ, पोजीशन पे ओके कर लो, तो वहीं पे आपका आ जाता है। अरे सर इनकी सेटिंग चेंज कर लो ना फॉर्मेट, ये 1 2 3 के फॉर्मेट में। मैंने कहा नहीं नहीं, ABCD में भी ला सकते हो, ओके करो। अब ये सारे ABCD में हो गए, पर ये नहीं परिवर्तित हुआ बच्चों, है ना। तो आप यहाँ से एक काम और कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए मैं पेज नंबर में था तो मैंने पेज नंबर ऐसा सीक्वेंस दे दिया। अच्छा, इसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप इनकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखो आपने कहा 1 2 3, पर ये तो 1 से शुरू हो रहा। आप ऐसा नहीं कर सकते मास्टर जी, मेरा पेज नंबर पहले 10 से शुरू हो जाए। हाँ हाँ, ऐसा भी कर सकते हो। आप यहाँ पे पेज नंबर दे दो, आपने कहा ये पेज नंबर होना चाहिए आपका 10 से शुरू, तो आपने यहाँ पे 10 टाइप कर दिया, 10 आपने यहाँ पे पेज नंबर 10 टाइप कर दिया और ओके कर दिया। तो इस तरीके से प्रत्येक पेज आपका 10 नंबर। अच्छा, इसमें करंट वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये जरूर ध्यान देना। अब देखो एक और भी ऑप्शन इसके नीचे है रिमूव करने का, सारे हट जाते हैं पेज नंबर, बस एक नहीं हटता है जिसको हम करंट पोजीशन कहते हैं। तो इस तरीके से आप पेज नंबर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बारी टेक्स्ट की आती है। इसमें पहला आता है ऑप्शन आपका टेक्स्ट का बॉक्स। आपको ये देखो, टेक्स्ट के बॉक्स लेआउट के लिए काम आते हैं आपका। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये लाइन के हिसाब से काम करता है। एक लाइन लिखी तो अपने आप ही दूसरी लाइन हो जाएगी। आपसे ये सवाल कहा गया कि यहाँ पे लिखो ऊपर की तरफ लेटर नंबर और यहाँ की तरफ डेट लिखो, तो आप सबको ले जाना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो सारे नहीं जाते, कुछ इतने एरिया तक ही जा रहा, पूरा ऊपर नहीं जा रहा। इसने कहा इसके लिए टेक्स्ट के बॉक्स बड़े काम आते हैं, बहुत सारी प्रीसेट है। मैंने कहा एक नॉर्मल वाला ही ले लो। क्या लिखना है यहाँ पे, मैंने कहा लेटर नंबर लिखना। मैंने यहाँ पे लिख दिया लेटर नंबर, और लेटर नंबर मैंने कहा ये 1 होने वाला है, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ। ये भी कुछ आनाकानी करेगा ऊपर ले जाने में, बट मुझे एक चीज का पता है कि लेआउट का ऑप्शन है, इसे ऑन कर लेता हूँ और इसको इस किनारे पे लेके। पर देखो ना, जब आप ऐसा लेटर निकालोगे और ऐसा लिखा हुआ आएगा तो कोई भी कहेगा ये तो नकली कर रखा आपने काम। क्यों कर रखा है नकली, मैंने कहा इस पे एक आउटलाइन लगी हुई है बॉर्डर, तभी ये नकली लग रहा है। तो इसने कहा ठीक है, आप इसके आउटलाइन से दुखी हो, इस पे आप क्लिक करोगे तो इसका फॉर्मेट ओपन हो जाएगा और इसी फॉर्मेट में आउटलाइन है। इसको अगर आप नो कर दोगे तो अब ऐसा लगेगा अरे वाह ये इसी के साथ लगा हुआ, कोई नकली नहीं है। तो ऐसे भी कामों के लिए ये आपका बड़ा काम आता है, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे क्विक पार्ट आते हैं, आपके काम का तो नहीं है। क्विक पार्ट मतलब जल्दी से कुछ ऐसे टाइपिंग करेंगे मैटर है जिन्हें आप ला सकते हो, आप उन्हें स्टोर भी कर सकते हो। जैसे मैंने एंटी यहाँ पे स्टोर करा है, यूजर नेम है तो एंटी लिखा हुआ आ गया। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी आप लिखना चाहते हैं, आपने कहा सब्जेक्ट लिखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट ब्लैंक है। अच्छा, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे आती है, फाइल में जाके फाइल में इंफॉर्मेशन आते हैं और इन्फॉर्मेशन में प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टी अगर आप भर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट अभी कुछ नहीं भरा है, मैंने सब्जेक्ट में यहाँ कंप्यूटर लिख दिया, और आप जब भी वहां पे सब्जेक्ट लोगे कोई भी, तो यहाँ पे कंप्यूटर खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा जैसे आपने लिखा। तो हमारे हिसाब से तो ये कुछ काम की नहीं है। एक और चीज है वर्ल्ड आर्ट। बहुत सारे ड्राइंग ऐसे मिल जाते हैं, ऐसी स्टाइलें मिल जाते हैं, जैसे स्टाइल में आप बड़े बड़े में लिख देते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे श्रीयंत्रम लिख दो, इसे ऊपर की तरफ ले जाओ, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। पर देखो ये ऑप्शन आपके बड़े काम का आने वाला है, इससे सवाल पूछे गए हैं बहुत सारे, जिसका नाम है ड्रॉप कैप। आपने इंग्लिश के न्यूज़पेपरों में जरूर देखा होगा। इसमें होता क्या है कि पहला अक्षर खूब सारा बड़ा हो जाता है, और ऐसा नहीं कि इतना बड़ा, आप इसको अपने अनुसार छोटा भी कर सकते हो बच्चों, और बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हो। छोटा प्लगइन बना हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर भी धकेल सकते हो, थोड़ा ऊपर धकेल दिया। ये तो होता है आपका ड्रॉप कैप, और एक ऐसा ही ड्रॉप कैप में इन मार्जिन होता तो इसमें भी बड़ा है, पर इससे बाहर होता है। इन दोनों में बस इतना ही फर्क होता है।
ड्रॉप कैप बंद करना है तो आप नन कर सकते हैं, तो बंद हो जाएगा। ड्रॉप कैप लगाना है तो ड्रॉप कैप भी लग जाएगा। सिग्नेचर लाइन अमेरिका का स्टैंडर्ड है। अपने बॉस के लिए यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन बनाना चाहते हो तो ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके सिग्नेचर लाइन बना दो। आपके बॉस का नाम क्या है? वैसे हमारे यहाँ इंडिया में ये स्टैंडर्ड यूज नहीं होता। मैंने कहा प्रसाद। ये हैं क्या? मैंने कहा जी ये मैनेजर हैं। ओके कर दिया, तो एक सिग्नेचर लाइन आपके पास बन के आ जाती है। इसे हम सिग्नेचर लाइन कहते हैं। यानी एक फिजिकली एक डेटा आ जाता है, क्रॉस लिखा रहता है, यहाँ पे आपका बॉस साइन करेगा, जहाँ पे आप चिपकाना चाहते हैं वहाँ पे चिपका सकते हो। अभी देखो ये मूव नहीं होगा, मूव करने में आनाकानी करेगा, तो आपको पता है लेआउट में जाके रैपिंग का ऑप्शन है, बिहाइंड या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बना दो, ये अपने आप ही आप अपने अनुसार मूव करा दोगे। तो जहाँ पे सिग्नेचर के लिए एक लाइन बनानी है वहाँ पे आप बना सकते हो। वैसे हमारे काम का नहीं है। हाँ, डेट एंड टाइम काम आ सकता है। आपसे पूछा आज की डेट एंड टाइम लिख लो कहीं पे, तो आपको टाइप करनी पड़ेगी यहाँ से। नहीं नहीं, टाइप नहीं करना है, उसने कहा फंक्शन की मदद से लो। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का फंक्शन आपके पास आता है, इंसर्ट डेट एंड टाइम। आप कोई भी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट लेके जो आपका डेट एंड टाइम हो रहा है वो यहाँ पे ला सकते हैं। ये भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये किसी और प्रोग्राम के साथ आपका लिंक कराना। आपको पेंट प्रोग्राम के बारे में पता है तो ड्राइंग एंड पेंटिंग का बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है पेंटिंग का। आप इसमें अगर कोई ड्राइंग बनाते हैं, वही ड्राइंग आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहिए तो आप वहां पे भी ला सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका टेक्स्ट से ये इक्वेशन और सिंबल से सवाल पूछता है वो। अच्छा देखो 2016 वाले बैच में उसने जब एपीएस का एग्जाम हुआ था तो उसने एक इक्वेशन दी थी। अच्छा, इक्वेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो ये पहले वाला सेक्शन है और एक इसी के बगल में छोटा प्लगइन है वो। अच्छा, अगर आप पीछे वाले में क्लिक करते हैं तो कुछ इसने पहले से बनाए हुए इक्वेशन रखी हुए हैं, फॉर्मूले रखे हुए हैं। ये टाइपिंग से रिलेटेड है। तो 2016 में ये वाली इक्वेशन आई थी कि ऐसा इक्वेशन बनाओ, तो जिसे आता होगा तो उसने तुरंत लिया है ना। परंतु ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। आप इक्वेशन में गए, पीछे वाले में नहीं आगे वाले में क्लिक करा, पूरा डिजाइनिंग का टैब आता है आपके पास। ये पहले से बनाए हुए इक्वेशन है जो आपके पास यहाँ पे है। आप इंक से भी कर सकते हो इक्वेशन। यहाँ पे बनने वाला आप क्लिक करेंगे तो ऐसा माउस से बनाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो आप ऐसे बना सकते हो। आपने बराबर कर दिया। सर ये गड़बड़ हो गया ना, नहीं दे रहा, तो हाँ रबड़ है, इसको ये समझ नहीं पा रहा, इसको मिटा दो, फिर से ड्रॉ करा दो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए, तो तब ये समझ जाएगा हाँ ये सही है। तो इस तरीके से ये प्लस भी गड़बड़ हो गया, तो आपने कहा इसको भी मिटा दो। आप ऐसे मिटा भी सकते हो। फिर से बनाना है तो आपने सही से प्लस बना दिया, तो अब ये समझ जाता है चीज़ों को। ये के क्या है ऊपर वाला, ये के नहीं होगा जी, ये 2 लिखना। तो आप इसे भी मिटा सकते हो, इसको भी मिटा दिया। अब आपने कहा यहाँ पे आराम से लिखो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ऐसा ही लिखा हुआ आ जाएगा। आपने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आपको पसंद आ गया, इंसर्ट कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे भी आ गई। पर देखो ऐसा ही नहीं बनता, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन भी है। मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड जितने सिंबल हैं आप लगा सकते हो। प्लस माइनस है, अनंत है, बराबर लगा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग लगा सकते हो, बहुत सारे हैं, परसेंटेज लगा सकते हो। अल्फा बीटा गामा है, थीटा आपके पास है, ये लगा सकते हो। और यहाँ मैथमेटिकल के स्ट्रक्चर हैं आपके पास। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू में डालना है बटे में, तो ऐसे भी लगा सकते हो। कुछ पहले से बने हुए हैं, ऐसे क्लिक करोगे तो 2 डब्बे बन गए। जो खाली आपका डब्बा है आप इसमें लिख सकते हो। इसमें आपने क्लिक करा, ऊपर वाले डब्बे में यहाँ 1 लिखो, नीचे वाले डब्बे में 2 लिख दिया। इससे आगे जरूर जाना। आपको पावर का काम करना है तो कोई पावर ले लिया। आपने कहा 5 की पावर 2 लिख दो, तो आगे बढ़ा दिया। अगर आपको ऐसा अंडर रूट चाहिए तो आप ऐसे भी ले सकते हो। मैथ में यही तो चीजें होती हैं सारी। मैंने कहा मेरे को थीटा वगैरह चाहिए यार, आपको ऐसा भी चाहिए कोई भी, तो आप क्लिक कर सकते हो। जो खाली है वहां पे डेटा भर सकते हो। ब्रैकेट चाहिए तो ब्रैकेट बना सकते हो। साइन थीटा चाहिए तो आपने कहा साइन तो आ गया, पर थीटा कहाँ से आएगा? मैंने कहा इस वाले सेक्शन से आएगा। ओके कर दिया, तो थीटा भी लगा दिया। एंशिएंट के हैं, लिमिट के हैं, ऑपरेटर के हैं, मैट्रिक्स के, बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप ऐसा कोई भी इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हो। जब बन गया ओके कर लो, तो ऐसा आपका काम हो गया। अब बारी आपकी सिंबल के आते हैं। वैसे नॉर्मली मेरे कीबोर्ड में भी मुझे बहुत सारे सिंबल मिल जाते हैं, पर ये सिंबल बहुत कम होते हैं। आपको और सिंबल चाहिए तो इसने कहा मोर सिंबल में चले जाओ। यहाँ भी आपके पास बहुत सारे सिंबल हैं। ये चाहिए तो क्लिक कर दो, वैसे ही सिंबल आ जाएगा कॉकरोच का। नहीं नहीं, और सिंबल दे दो। मैंने कहा मोर में चले जाओ। अच्छा देखो, मोर में एक चीज है, वो एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है, वो ज्यादातर एक तो वो पहला काम है, तो बहुत सारे सिंबल हैं आपके पास, या तो वो नॉर्मल टेक्स्ट का आपके पास सिंबल पूछता है, कोई सिंबल बना देता है। जब कोई टेबल बनाता है ना, तो टेबल के पीछे वो सिंबल लगाता है।
और हम बड़ा ढूंढते रह जाते हैं, अरे कहाँ होगा वो सिंबल। या तो वो नॉर्मल से देता है या वो क्या करता है विंडिंग्स वेवडिंग्स की सीरीज से देता है। मैं यहाँ पे W लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक तो है WEBDING विंडिंग्स की सीरीज है, और एक अच्छा वेवडिंग्स की सीरीज है, और एक वेवडिंग्स में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे सिंबल बने हुए आते हैं। और ऐसे ही विंडिंग्स का है, विंडिंग्स 1 है आपके पास जिसमें 1 नहीं लिखा, विंडिंग्स 2 है इसमें भी ऐसे है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो खूब सारे आपके पास सिंबल हैं। तो जैसा सिंबल उसने बना रखा हो, कभी कभी एरो को वो जजमेंट करता है कि एरो का सिंबल बना दो, तो आप ओके करेंगे तो ऐसा आपके पास एरो का। अच्छा ये टेबल में ज़्यादातर देता है, जब आप कोई टेबल बनाता है तो उसमें एक एरो डाल देता है आगे की तरफ, तो वो कहता है कि इसको आप सिंबल से लाओ। तो ये सिंबल आपके यहाँ से मिलता है, तो थोड़ा सा ढूंढा ढानी तो आपको करनी ही पड़ेगी इसमें सिंबल में। तो ये था बच्चों आज आपका वीडियो का अंत। कल मैं आपके साथ डिजाइनिंग, सॉरी कल तो नहीं होगा पर परसों, डिजाइनिंग और लेआउट साथ साथ लूंगा, और इससे आगे जो छोटे पोटर हैं काम के वो भी आपके साथ शेयर करूंगा।